नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ के महीने में 5 बड़े मंगल का शुभ संयोग बनने जा रहा है। इसकी समय अवधि क्या रहने वाली है, इससे संबंधित धार्मिक क्या मान्यता है, इससे संबंधित पौराणिक कथा क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है और इस महीने में कौन से उपाय करने से हमें हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार जानकारी दूंगी, तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस जानकारी से अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा और इस क्षेत्र में मैं लगभग 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। चलिए हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ के महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल क्यों कहते हैं, इसका क्या धार्मिक महत्व है। ज्येष्ठ के महीने मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है और बड़े मंगल का बेहद ही महत्व बताया गया है शास्त्रों में। इस दिन बजरंगबली की पूजा की जाती है। बहुत सी जगह पर बड़ा मंगल को बुरा मंगल के नाम से भी जानते हैं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बड़े मंगल को बड़ा मंगल क्यों कहते हैं, इस दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है और आखिर में इस दिन का क्या महत्व है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो चलिए जानते हैं। ज्येष्ठ मास को हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना कहा जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास 17 मई से 14 जून तक रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान 5 मंगलवार पड़ेंगे, यानी कि वर्ष 2022 में 5 बड़े मंगल का शुभ संयोग बनने जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि बड़ा मंगल क्या होता है और इसका क्या महत्व है शास्त्रों में। आइए जान लेते हैं। बजरंगबली को समर्पित बड़े मंगल के दिन भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से जातक के हर तरह के कष्ट बाधा दूर हो जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि दशरथ नंदन प्रभु श्री राम जी ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार के दिन ही पहली बार हनुमान जी से मिले थे, इसीलिए इसे बड़ा मंगल कहा जाता है। मंगलवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 14 जून को होगा और 14 जून को भी मंगलवार ही है। ज्येष्ठ के मास के 5 बड़े मंगल की तारीख की बात करें तो 17 मई, 24 मई, 31 मई, 7 जून और 14 जून रहने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि इन दिनों में कौन सा शुभ योग बनने जा रहा है। सबसे पहले 17 मई को शिव योग बनने जा रहा है, 24 मई को विषंभु योग बनने जा रहा है, 31 मई को घृति योग बनने जा रहा है, 7 जून को वज्र योग बनने जा रहा है और 14 जून को साध योग बनने जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि बड़ा मंगल को बुरा मंगल क्यों कहते हैं। आइए इसके बारे में भी कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत सी जगहों पे बड़ा मंगल को बुरा मंगल भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों, यह जानने के लिए आपको बता दें कि पौराणिक कथा का एक हिस्सा दरअसल कहा जाता है कि एक बार वन में घूमते हुए प्रभु श्री राम जी हनुमान जी का मिलन पुरोहित के रूप में इसी दिन हुआ था। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के समय में भीष्म को अपने बल का घमंड हो गया था। इस दौरान हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप लेकर ही भीम के इस घमंड को तोड़ा था। यही वजह है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुरा मंगल या फिर बड़ा मंगल कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि बड़ा मंगल से जुड़े हुए धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान कौन से रहने वाले हैं। आइए जानते हैं। बड़ा मंगल का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। बजरंगबली की कृपा पाने के लिए यह दिन बेहद ही उत्तम होता है। ऐसे में बहुत से लोग इस दिन बजरंगबली के लिए बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करते हैं।
इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन मंदिरों में भंडारा भी करवाते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधिवत तरीके से बजरंग बली की पूजा करने से जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस शुभ दिन धन प्राप्ति के लिए बहुत से लोग बड़े मंगल के दिन बड़े पैमाने पर एक बर के पेड़ का एक पत्ता लेकर उसे पानी से साफ कर हनुमान जी के समक्ष रखते हैं और इसके बाद उस पत्ते पर केसर से श्री राम लिखा जाता है। पूजा करने के बाद इस पत्ते को अपनी पैसे रखने वाली जगह या बटुए में रखने का विधान बताया गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। चलिए हम जान लेते हैं कि लखनऊ से जुड़ी बड़े मंगल को लेकर कौन सी कहानी प्रचलित है, ये जान लेते हैं। जब बात बड़े मंगल की आती है तो इससे जुड़ी लखनऊ की कहानी का जिक्र अवश्य होता है। क्या है यह कहानी, आइए जान लेते हैं। दरअसल बहुत समय पहले लखनऊ में एक व्यापारी हुआ करते थे जिन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि यदि उनके केसर और इत्र का व्यापार चल जाएगा तो वह बजरंग बली का भव्य मंदिर बनाएंगे। इस व्यापारी से कुछ ही दिनों के बाद नवाज वाजिद अली शाह मिले और उनका सारा इत्र और केसर खरीद लिया। इस तरह से व्यापारी की मन्नत पूरी हो गई और उन्होंने मन्नत के अनुसार भव्य हनुमान मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि तब से लखनऊ में हर साल ज्येष्ठ के महीने में बड़े मंगल का बेहद ही धूमधाम के साथ मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इसके अलावा दूसरी कहानी के अनुसार बताया जाता है कि लखनऊ में अलीगंज में स्थित पुराने हनुमान मंदिर का निर्माण मुगल परिवार की बेटी बेगम आलिया ने करवाया था। कहा जाता है कि उनके सपने में स्वयं भगवान हनुमान जी आए थे और इस हनुमान मंदिर के ऊपरी हिस्से पर चांद का निशान है और यह मंदिर को सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि मंदिर बनवाने के 2 साल बाद ही महामारी फैल गई थी। तब बेगम ने हनुमान जी की भावी पूजा कराई और उस दिन भी ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार ही था। देखते ही देखते हनुमान जी की कृपा से महामारी दूर हो गई और तभी से हर साल ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार के दिन बड़ा मंगल भव्य पैमाने पर मनाया जाता है। बड़ा मंगल से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस दिन हनुमान जी ने खुद को सिंदूर से रंग लिया था। आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या है खास बातें। बड़ा मंगल के दौरान एक निश्चित परंपरा का हर साल पालन किया जाता है और वह है बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा। कहते हैं कि ऐसा करने से बजरंग बली अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। रामायण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी ने एक बार माँ सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देख लिया था। उन्होंने माता सीता से पूछा कि वह सिंदूर क्यों लगा रही है। तब माँ सीता ने उन्हें बताया कि सिंदूर भरने से प्रभु श्री राम उनसे खुश रहते हैं और इससे प्रभु श्री राम की आयु लंबी हो जाती है। तब हनुमान जी यह सोचने लगे कि यदि माँ सीता के एक चुटकी सिंदूर से भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आयु भी लंबी हो जाती है तो क्यों ना मैं भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं जिससे प्रभु श्री राम मुझसे प्रसन्न हो और वो अमर हो जाएं। बस ऐसा करते ही उन्होंने अपने शरीर को सिंदूर से रंग लिया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को सिंदूर से रंगा हुआ देखा तो ऐसा करने की वजह पूछी। तब हनुमान जी ने उन्हें वजह बताई जिसे सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने भक्त हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा जाता है कि तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। ऐसे में यदि आपकी भी कोई अभिष्ट मनोकामना है, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट या परेशानी है या आप कोई काम में सफलता पाना चाहते हैं तो बड़ा मंगल के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर जाए और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। अब आइए हम जान लेते हैं कि बड़ा मंगल के दिन कौन से उपाय करने से हमें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बड़े मंगल के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ पढ़ने से सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है और हर काम में व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसके बाद अगला उपाय, बड़ा मंगल के दौरान आप पांचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र अपने
घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कुंडली में यदि मंगल दोष है तो आपको बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए, इस दोष का प्रभाव कम करने के लिए सिंदूर, चमेली के तेल, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के फूल, मोतीचूर के लड्डू इत्यादि दान करने की आपको सलाह दी जाती है। भगवान हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। ऐसा करने से बजरंगबली शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। घर परिवार में सुख, शांति और सफलता के लिए भगवान हनुमान जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा आप चाहे तो चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ब्रह्म मंगल के दिन हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को गुड़, चने और केले का भोग लगाना चाहिए। साथ ही गुड़, चने और केले और लड्डू बंदरों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जीवन में सभी रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगेगी। बजरंग बली को मीठी रोट बेहद ही प्रिय है। ऐसे में बड़े मंगल के दिन रोट का भोग तैयार करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर इस भोग को लगाएं। हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद रोट का कुछ भाग गाय को खिलाएं और कुछ हिस्सा बंदरों को खिलाएं और कुछ हिस्सा दान करने के बाद स्वयं इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको आजीवन हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा आपके जीवन में। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।